हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। अब से हम लोग डिस्कस करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के सारे पॉइंट को। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। आप लोग प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अब दूसरा विटामिन हमारा विटामिन सी। विटामिन बी और सी क्या है, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन सी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी सबसे पहला देखिए, ताजी सब्जी तथा फलों में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बट एग्जाम में चाहे जैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ताजी सब्जी तथा फलों में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म अगर अच्छा लगे, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ और नोट्स के पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन से गुणधर्म के कारण विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड पड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो किस गुण के कारण जो है इसका नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड पड़ा, तो एंटिस्कार ब्यूटेरिक गुणधर्म के कारण विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड पड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी कितने प्रकार का होता है। तो विटामिन सी दो प्रकार का होता है, एक तो एल एस्कॉर्बिक अम्ल और दूसरा एल डी हाइड्रोस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एल एस्कॉर्बिक अम्ल और एल डी हाइड्रोस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी के दो प्रकार हैं। आगे देखते हैं, कोलेजन के निर्माण तथा कोशों के मध्य बांटने वाला सीमेंट जैसा पदार्थ के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो कोलेजन के निर्माण के लिए देखिए विटामिन सी जो है वह बेहद आवश्यक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन लौह तत्व के फेरिक को फेरस में बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा विटामिन लौह तत्व के फेरिक को फेरस में बदलता है, तो विटामिन सी लौह तत्व के फेरिस को फेरस में बदलता है। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन सी शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। ये बात सत्य है कि असत्य। ये बात बिल्कुल सत्य है कि विटामिन सी रोगों के संक्रमण से हमें बचाता है। प्रेजेंट टाइम में विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा इसेंशियल जो है हमारी बॉडी के लिए है। क्योंकि इस समय पेंडेमिक चल रहा है, तो उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा काम करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग खट्टे फल, ताज़े फल तथा सब्जियों का सेवन करें, जिससे शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ेगी और रोगों में संक्रमण कम होगा। ठीक है, रोगों के संक्रमण से यह बचाव करता है, कौन, विटामिन सी। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन सी किस रूप में कार्य करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी हमारे बॉडी में कार्य करता है। इसी एंटीऑक्सीडेंट की गुण के कारण यह हमें रोगों के संक्रमण से बचाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फिर वेट किस बात का है, आप लोग फटाफट से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी जल में घुलनशील है या फिर वसा में। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसी कारण जल में घुलनशील होने के कारण विटामिन सी हमारी बॉडी में जो है वह संग्रहित नहीं होता। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में संग्रहित नहीं होता, तो विटामिन सी का संग्रहण हमारी बॉडी में नहीं होता। इसकी अधिकांश अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा भी हो जाता है तो यह मूत्र के जरिए यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, जल में घुलनशील होने के कारण। तो जल में घुलनशील तो बी भी है, विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील है, दोनों का ही स्टोरेज नहीं होता है। विटामिन बी तो फिर भी कुछ स्टोर हो जाता है, लेकिन विटामिन सी बिल्कुल भी स्टोर हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो कौन सा विटामिन का संग्रहण जो है हमारी बॉडी में नहीं होता है, तो विटामिन सी का संग्रहण हमारी बॉडी में, यानी विटामिन बी हमारी बॉडी में नहीं इकट्ठा हो पाता है। बात समझ में आ रही है। और एक बात और भी ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि विटामिन सी के, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, इनको काट के नहीं धुला जाता। काट के अगर धुलेंगे तो विटामिन सी पानी के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इनको अच्छे से वॉश करिए, तभी इसको कट करिए। काट के वॉश करने से विटामिन सी जो है वह पानी के संपर्क में आने से जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कोई भी फ़ायदा हमें नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं,
कौन सा विटामिन रक्त वाहिनियों की दीवारों को मजबूत करता है? तो विटामिन सी रक्त वाहिनियों की दीवारों को भी मजबूत करता है। कोलेजन तथा सीमेंट दांतों का कौन सा भाग बनाता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि कोलेजन और सीमेंट पदार्थ विटामिन सी की उपस्थिति में बनते हैं, विटामिन सी के कारण बनते हैं। तो यह दांतों में बनता है। दांतों का कौन सा भाग बनता है? तो दांतों के भीतरी भाग में जो है वह कोलेजन तथा सीमेंट दांतों के भीतरी भाग को बनाता है। कौन? विटामिन सी। आगे देखते हैं, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का रंग कैसा हो जाता है? तो लाल या बैंगनी मसूड़ों का रंग लाल या बैंगनी हो जाता है। किसकी कमी के कारण? तो विटामिन सी की कमी के कारण। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, विटामिन सी शरीर में किस तत्व को अम्ल में परिवर्तित करने में मदद करता है? तो कोलेस्ट्रॉल को, ध्यान दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल को जो है अम्ल में यह परिवर्तित करने में मदद करता है। विटामिन सी शरीर में किस क्षमता को बढ़ाता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है वह विटामिन सी बढ़ाता है, तभी संक्रमण की रफ्तार जो है हमारे बॉडी में कम होती है। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, विटामिन सी शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन सी हमारी बॉडी में संग्रहित ही नहीं होता है। आगे देखते हैं, विटामिन सी की अधिकता का उत्सर्जन कहाँ से होता है? यानी कि विटामिन सी हमारी बॉडी में आवश्यकता से अधिक हो जाए तो यह कहाँ से उत्सर्जित हो जाता है? पहली बात तो यह संग्रहित नहीं होता, यानी इकट्ठा नहीं होता, और अगर इकट्ठा नहीं होता और किसके जरिए बाहर निकल जाता है? तो मूत्र द्वारा यह बाहर निकल जाता है। इसीलिए एज सच इसका कोई भी साइड इफेक्ट यानी इसकी अधिकता का कोई भी दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पे नहीं दिखाई देता। जब हमारी बॉडी में स्टोर होगा तभी तो इसका दुष्प्रभाव दिखेगा, जब स्टोर ही नहीं होगा तो इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, विटामिन सी की अधिकता का शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। बात सत्य है या फिर असत्य? ये बात बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, विटामिन सी की अधिकता का हमारे शरीर पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा विटामिन सी हमें आंवले से ही प्राप्त होता है। विटामिन सी के मुख्य सोर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, आंवला, अमरूद में भी विटामिन सी होता है, ध्यान दीजिएगा, अमरूद, नींबू, संतरा, बेसिकली खट्टे फल में तो होता ही है, साथ ही साथ अमरूद में भी होता है। अनानास, टमाटर, चौराई यानी हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन सी जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बंद गोभी, धनिया का पत्ता, पालक, सहजन की पत्ती, मूली के पत्ते, इन सब में विटामिन सी, ये सब विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। आगे देखते हैं, अनाजों एवं दालों में विटामिन सी की मात्रा कब बढ़ जाती है? एक तो अनाज और दालों में जो है किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, लेकिन उनमें विटामिन सी की मात्रा में कब बढ़ जाती है? तो अंकुरण के बाद। ध्यान दीजिए, जब अनाजों या दालों में जब अंकुरित हो जाता है, चने या आप लोगों ने देखा होगा कि चने कैसे अंकुरित हो जाते हैं, तो अंकुरण के बाद बढ़ने वाला जो तत्व, पोषक तत्व होता है, वो कौन सा होता है? तो विटामिन सी होता है। अनाजों एवं दालों में विटामिन सी की मात्रा कब बढ़ जाती है? तो अंकुरण के बाद। अंकुरण के बाद जो है अनाजों और दालों में विटामिन सी की मात्रा में जो है वह बढ़ोतरी हो जाती है। आगे देखते हैं, किस तरह के भोज्य पदार्थ में विटामिन सी नहीं के बराबर मिलता है? तो ध्यान दीजिए, जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों में विटामिन सी मिलता तो है, लेकिन नहीं के बराबर। ठीक है, जैसे कि मांस वगैरह हो गया, तो इसमें विटामिन सी नहीं के बराबर मिलता है। लेकिन जो जंतु जगत से प्राप्त में दूध भी आता है, तो दूध में विटामिन सी की मात्रा जो है वह पाई जाती है। लेकिन अगर आप चिकन, मटन, इन सब में ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, न कि विटामिन सी के। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ जो है वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, तो उनमें विटामिन सी नहीं के बराबर मिलता है। आगे देखते हैं, विटामिन सी का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में विटामिन सी का अवशोषण होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये चार्ट देखिए, इसमें दिखाया गया है कि विटामिन सी की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। तो ये एक तरफ है, देखिए, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और दूसरा FAO, और थर्ड है हमारा USA। तो आपको इन दोनों को उतना जो है याद करने की जरूरत नहीं, आप मेन ये याद करिएगा, ICMR के अकॉर्डिंग हमें जो है विटामिन सी की दैनिक मात्रा कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयु दिया गया है, और यहाँ पर विटामिन सी की मात्रा दी गई है मिलीग्राम पर डे, एक यानी कि मिलीग्राम पर डे, एक दिन में कितने मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो एक वयस्क स्त्री, वयस्क पुरुष और गर्भवती माँ के लिए देखिए एक जैसा है, 40 मिलीग्राम पर डे, 40 मिलीग्राम एक दिन में जो है विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। किसको किसको? तो वयस्क स्त्री, वयस्क पुरुष और गर्भवती माँ। धात्री माँ में जो है यानी लैक्टेटिंग मदर, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए देखिए दुगना हो जाता है। ठीक है, कितना? 80 मिलीग्राम पर डे। अब आगे देखते हैं, किशोरावस्था में कितनी आवश्यकता पड़ती है? तो किशोरावस्था में देखिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किशोरावस्था में एक जैसा, यानी 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के किशोर या किशोरी को कितनी आवश्यकता पड़ती है? तो 40 मिलीग्राम पर डे। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
तो किशोरावस्था में कितनी 40 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। किसके अकॉर्डिंग? तो ICMR के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं बाल्यावस्था यानी कि 1 से 10 वर्ष में कितनी, तो इसमें भी देखिए 40 मिलीग्राम एक दिन में आवश्यकता पड़ती है। शैशवावस्था में 25 मिलीग्राम एक दिन में जो है विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरे पास आंसर होगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।